से मानो अपने पुश्तैनी घर से दूर शहर में नौकरी करता था। गाहे बगाहे अपने माता पिता के हालचाल पूछने के लिए फोन कर लिया करता था। इसके अतिरिक्त उसका गांव से कोई नाता नहीं था। ऑफिस के काम से एक बार अचानक ही जापान जाना हो गया। घर पर कम ही बात करता था, तो किसी को उसका पता नहीं था। उसके पीछे से उसके पिता की मौत हो गई। अपने पिता के अंतिम संस्कार में तो नहीं पहुंच सका, मगर बड़ा बेटा होने के नाते जैसे ही जापान से आया तुरंत गांव के लिए निकल गया। जैसे ही वह गांव की सीमा में दाखिल हुआ, रात का वक्त था। सड़कों पर पसरे अंधेरे और गड्ढों से झुंझलाकर खुद से बोला, क्या रखा है इस गांव में? कुछ भी तो नहीं बदला, ना रोशनी, ना सड़क, ना शिक्षा। क्यों कोई लौटकर वापस आएगा यहाँ? वो खुद से बातें करता हुआ गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक गाड़ी एक तेज झटके से रुक गई। अब ये क्या मुसीबत है? वो गाड़ी वापस चालू करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसे लगा किसी ने कार का पिछला दरवाजा खोलकर बंद किया। उसने पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। एक दो बार और कोशिश की तो कार चालू हो गई। वो सीधा अब अपनी हवेली के बाहर जाकर रुका। हवेली पुरानी होने के बावजूद अपनी सुंदरता के साथ मजबूती से खड़ी हुई थी। उसकी गाड़ी की आवाज सुनकर उसका छोटा भाई और माँ तुरंत दौड़ दरवाजे पर पहुंच गए। उसकी माँ उसे लिपटकर जोरों से रोने लगी, मानो उनके रुदन को पिताजी के जाने का गम समझकर उन्हें संतावना देने लगा। उसकी आंखें भी आंसुओं से सराबोर थी। तभी भाई की आवाज सुनकर उसकी तंद्रा टूटी। भाई साहब, आपका सामान पिताजी के कमरे में रखवा दिया है। पिताजी के कमरे में? मगर क्यों? पिताजी के बाद आप ही इस घर के बड़े हो, तो माँ ने कहा कि अब उस कमरे में आपका अधिकार है। माँ की भावनाओं को देख उसने अपनी माँ के चरण स्पर्श करने के लिए जैसे ही झुकने लगा, एक काला कुत्ता वहां पर आकर जोर जोर से भौंकने लगा, मानो उसकी ओर गौर से देखने लगा। मगर वो कुत्ता अभी भी दीवार की ओर देखकर भौंक रहा था, मानो उसे वहां पर कोई नजर आ रहा हो। साहिल उसे खींचकर अपने साथ घर के बाहर ले गया। वो अभी भी पीछे मुड़ मुड़ कर भौंक रहा था। बेटा, बहुत रात हो गई है, चल तेरे खाने का इंतजाम कर देती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप रहने दो। ऐसे कैसे भूख नहीं है? थोड़ा तो खाना पड़ेगा। कहते हुए उन्होंने मानव को खाना खिलाया और सोने के पहले उसके लिए दूध का गिलास लेकर कमरे में पहुंच गई। माँ, बस अब ये नहीं। मगर वो मानी नहीं और दूध का गिलास रखकर चली गई। मानव अपने कमरे में लगी अपने पिता की तस्वीर को देखने लगा। शरीर पर धोती कुर्ता और सर पर पगड़ी पहने वो किसी राजा महाराजा से कम नहीं लग रहे थे। मानव कुछ देर तक उनकी तस्वीर के सामने खड़ा रहा। तभी उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पीछे पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा खिड़की के रास्ते कोई बाहर गया है। वो दिन भर का थका हुआ था। सोने के लिए जैसे ही वो बिस्तर पर पहुंचा, उसे दूध का गिलास नजर आया। बेमन से उस गिलास को उठाकर वो जैसे ही पीने लगा, एक झटके से कमरे की खिड़की खुल गई और एक चमगादड़ उड़ता हुआ भीतर आया। उसने मानव के हाथों से गिलास गिरा दिया। उफ, पहले वो कुत्ता, अब ये चमगादड़। मानव ने खाली गिलास उठाकर साइड टेबल पर रखा और सो गया। मानव के सिरहाने एक सफेद साड़ी पहने साया खड़ा था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अगले दिन मानव साहिल के साथ अपने खेतों को देखने के लिए निकल गया। खेतों के बीच से बहती हुई नदी को देख उसका बचपन याद आ गया। वो और पिताजी अक्सर खेतों पर आते और वो घंटों नदी में नहाता था। उन पलों को याद कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। शाम के समय दोनों वक्त मिल रहे थे। आसमान में हल्का हल्का धुंधला छा गया था। दोनों खेत से लौट रहे थे। तभी उसे अपने कमरे में खिड़की पर किसी महिला का साया नजर आया। एक पल को तो उसे लगा शायद उसका वहम होगा, मगर दोबारा ध्यान से देखने पर उसे वहां पर साया नजर आया। उसने जैसे ही साहिल को बताने की कोशिश की, वो साया वहां से गायब हो गया। मानव को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने साहिल को घर जाने के लिए कहा और खुद कुछ दूर अकेले ही गांव में घूमने लगा। तभी एक सफेद साड़ी पहने हुई एक महिला उसके पास आई। आ गए गोलू बाबा। मानव अपना बचपन का नाम गोलू सुनकर हैरान था, क्योंकि गोलू से उसके पापा और धाई माँ ही बुलाते थे। तो क्या ये धाई माँ है? मानव अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगा, मगर उसे याद नहीं आया। क्या सोच रहे हो गोलू बाबा? पहचाना नहीं क्या मुझे? मैं कमली। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। चले जाओ यहाँ से। बड़े मालिक की तरह आप भी मारे जाओगे। चले जाओ वरना। कहते हुए वो महिला अचानक से गायब हो गई। मानव उसे दूर दूर तक ढूंढने लगा, मगर वो कहीं भी नजर नहीं आई। घर आकर उसने उसकी माँ से जब धाई माँ के बारे में पूछा तो वो बोली,
किसकी बात कर रहे हो बेटा? कौन वो कमली? उसे तो मरे 2 साल हो गए। एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। माँ की बात सुनकर मानो हैरान था। यदि उनकी मौत हो गई थी तो आज उसे मिली वो कौन थी? जब से वो आया है पता नहीं उसके साथ सब कुछ अजीब सा क्यों हो रहा है। बेटा हाथ मुंह धो ले, खाना लगा देती हूँ। आप मेरा खाना कमरे में ही भेज देना, कहकर मानो वहां से चला गया। माँ ने एक नौकर के हाथ उसका खाना कमरे में भेज दिया। मानो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, इसलिए कुछ देर खाना ऐसे ही रखा रहा। मगर जब उसे ध्यान आया तो वो जैसे ही खाना खाने पहुंचा, एक काली बिल्ली आई और पूरी थाली गिराकर चली गई। कल दूध, आज खाना, ये सब क्या हो रहा था समझ से परे था। दिन भर गांव में घूमने के कारण उसे भूख लग रही थी, तो वो खाना लेने जैसे ही किचन में पहुंचा, उसके कानों में भाई की आवाज आई, माँ, कुछ भी करके उसे रास्ते से हटाना ही होगा, वरना हमारी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इतने सालों से इस गांव में अपने से 20 साल बड़े इंसान के साथ अपनी जिंदगी प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए थोड़ी ना बिता दी। जब पहली बार राजा ठाकुर से मिली थी मेरी उम्र मात्र 19 साल की थी। राजा ठाकुर की तो शादी हो गई थी और उनका एक बेटा भी था मानव। शादी के 10 साल बाद राजा ठाकुर को संतान का सुख मिला था। मानव की माँ वैसे ही बहुत कमजोर थी और जापे के बाद तो और ही कमजोर हो गई। वो मानव का ध्यान ही नहीं रख पाती थी। मानव की देखभाल के लिए उन्होंने दाई माँ को रख लिया, मगर राजा ठाकुर की देखभाल का क्या, इसका जिम्मा मैंने उठाया। धीरे धीरे उन्हें शारीरिक सुख देते हुए उनका दिल जीत लिया। जितना मैं उनका ध्यान रखती उतना ही उनके सामने मानव का भी। राजा ठाकुर ने मुझे अपनी दूसरी पत्नी का स्थान इस घर में दे दिया। अब तो मानव की माँ मेरी आंखों में खटकती थी। फिर तुम्हारा जन्म हुआ। धीरे धीरे ना जाने कैसे मेरी उस सोत का स्वास्थ्य सुधरने लगा था। राजा ठाकुर अब अपना ज्यादा समय उसी के साथ बिताते। मैं शायद उनके उपयोग के लिए ही इस हवेली में थी। अब उनका ध्यान मुझ पर और तुम पर कम ही रहता। ये मैं बर्दाश्त ना कर सकी और मैंने अपनी सौत को मौत के घाट उतारा और उस पिल्ले मानव को घर से बाहर निकालने के लिए हॉस्टल भेज दिया। कुछ सालों तक तो उन्हें मैं इस जायदाद के लिए उनके साथ रह रही थी, मगर जब मुझे पता चला कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे मानव के नाम करने का मन बना लिया है, तो एक रात ठाकुर को भी मैं छत पर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मगर उनकी वफादार नौकरानी कमली ने मुझे देख लिया। फिर मुझे उस बेचारी कमली को भी मौत के घाट उतारना पड़ा। 3 लोगों को मौत के घाट सिर्फ और सिर्फ इस जायदाद के लिए ही उतारा है। मानव को तो मैं इसमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वो आया था उसी दिन, दूध में जहर मिलाकर उसे दे दिया था, मगर ना जाने कैसे जिंदा बच गया। मगर आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। जैसे ही वो भोजन करेगा भगवान को प्यारा हो जाएगा। कहते हुए जोर जोर से हंसने लगी। मानो को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जिसे वो अपनी माँ समझता था, वो उसकी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है, जिसने उसके पिता और माँ दोनों को मार दिया और आज उसे भी करने की कोशिश की। इसका मतलब मुझसे जो भी मिली थी वो कमली की आत्मा थी। आज भी शायद कमली बिल्ली का रूप लेकर आई थी। जैसे ही सारी सच्चाई मानो को समझ में आई, उसके सामने कमली का साया खड़ा था। गोलू बाबा, चले जाओ यहाँ से। इन लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है। आज ईश्वर इनका इंसाफ करेंगे। चले जाओ। जैसे ही कमली ने कहा, मानो तुरंत हवेली छोड़कर चला गया। वो जैसे ही हवेली के बाहर निकला, एक भयानक शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरी हवेली जलकर राख हो गई। कमली ने अपने नमक का कर्ज अदा कर दिया था।